अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जिस तरह से इस वक्त कराची का हाल हो रहा है कि लोगों के बिलों ने उनकी जो है ना वो जान पे अज़ाब बनाया हुआ है। तो आज एक बहुत ही अच्छी चीज़ आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हुए हैं। एक 16 इंच का हम ब्रैकेट फ़ैन आज बनाने वाले हैं, जो कि इंतहाई कम पावर लेता है। सिर्फ़ और सिर्फ़ 1.5 एम्पेयर के ऊपर ये 12 वोल्ट डीसी पे ऑपरेट हो जाता है और बहुत ही अच्छी इसकी टर्बो सी हवा होती है, जो कि आपने अभी देखी। तो इनके लिए हमें किन-किन चीज़ों की ज़रूरत है, कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए, सिर्फ़ एक हमने जो है वो मोटर लेनी है, एक ब्रैकेट स्टैंड लेना है, एक इसका फ़ैन ब्लेड लेना है और कुछ इसकी फ़िटिंग के लिए पट्टियाँ लेनी है और इससे हमारा ये पंखा इंशाअल्लाह ताला तैयार हो जाएगा। तो ये है हमारी यहाँ पे RS755 की मोटर कहलाती है ये। 12 वोल्ट की होती है और 1.5 एम्पीयर इसका नॉमिनल लोड होता है, यानी कि अगर कोई बड़ा पर लगाएंगे तो आप ये 2 एम्पीयर पे दी जाती है, मगर ये 3 पर वाला सोगो का 16 इंच का पर अगर इस पर आप लगाएं, फैन ब्लेड अगर 16 इंच का लगाएं तो ये 1.5 एम्पीयर तक खाती है। कुछ पट्टियाँ हैं, ये स्क्रू हैं, ये इसके साथ ब्रैकेट का स्टैंड है इसको दीवार पे लगाने के लिए, ताकि आप जिस तरह भी चाहें इसकी हवा ले सकें। ये 2 तार हम इसमें लगाएंगे मोटर के कनेक्शन के लिए। बहुत ही अच्छा इंशाअल्लाह ताला बहुत ही कम बजट में ये फ़ैन तैयार हो जाएगा। इसकी कीमत भी मैं आपको बताऊँगा। ये मोटर तकरीबन आपको मार्केट से मिल जाएगी 4 से 500 के दरमियान, और ब्रैकेट इसका ये मिल जाएगा स्टैंड ब्लैक वाला 200 के आसपास आपको मिल जाएगा। तो और ये फ़ैन ब्लेड आपको इसका मिल जाएगा 120 से 150 के दरमियान। इसी तरह से इसकी पट्टी की जो ये सारी फिटिंग है, ये सब मिल मिला के आपको 100-120 रुपए की पड़ जाएगी। तो और तार आप कोई भी लगा सकते हैं। इसके साथ मैंने 2 हॉर्न क्लिप लिए हैं, ताकि तारों को अच्छे से मोटर के साथ कनेक्ट किया जा सके। ये सामने आपको गोल्डन कलर के 2 हॉर्न क्लिप नज़र आ रहे हैं। ये 4 अदद 10 के नट बोल्ट का सेट है, जो कि इसको मोटर को पट्टी फिटिंग के साथ ब्रैकेट के स्टैंड में फ़िट करने के काम आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसको फ़िट करना। सबसे पहले इस मोटर में हम ये पट्टी होती है फ्रंट की, जो कि मोटर को माउंट करने के लिए यूज़ होती है। इस पट्टी को हम इसके अंदर फ़िट करेंगे। स्क्रू मैंने पहले से मोटर में लगाए हुए थे, ये हम खोल लेते हैं। 2 स्क्रू इसमें लगेंगे। ये भी जहाँ से मोटर मिलेगी वहीं से मिल जाते हैं बहुत ही आसानी से। कराची में आपको ये किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप से, जहाँ से थोड़ा बहुत भी डीसी वगैरह का सामान मिलता होगा, वहाँ से मिल जाएगी। तो सबसे पहले इसमें हम ये फ्रंट की पट्टी को फिक्स करेंगे 2 स्क्रूज़ के साथ। कोशिश करेंगे कि इसको बिल्कुल सेंटर में रखा जाए, पट्टी टाइट किया जाए, क्योंकि अगर ये सेंटर में पट्टी नहीं होती है तो हो सकता है कि आपका फ़ैन थोड़ा सा वाइब्रेट करे चलने के दौरान। तो अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल स्मूथ और कांस्टेंट चले, तो आप इसको इस पट्टी को लगाते हुए इस बात का ख्याल रखें कि ये बिल्कुल सेंटर में है चारों तरफ से, कहीं से ये एक साइड पे खिसक नहीं रही या वन साइड नहीं हो रही। इन स्क्रूज़ को आप अच्छी तरह से टाइट कीजिएगा, क्योंकि मोटर का सारा वेट जो है वो इन्होंने ही संभालना है। जो मेन मोटर है वो इन 2 स्क्रूज़ के ज़रिए ही इस लोहे की पट्टी के ऊपर जुड़ी हुई होगी। तो ये हमने अच्छे से टाइट कर लिए हैं, मोटर यहाँ पे फ्रीली घूम रही है। इसके बाद सेकंड स्टेप हमारा ये होगा कि ये हम 10 के नट बोल्ट का जो सेट है, इनको हम जो है वो थोड़ा-सा खोल लेंगे। हर सेट के साथ एक स्प्रिंग वॉशर है, वो मैं अभी अलहदा कर रहा हूँ और अलहदा करके आपको बताते हैं कि वो कब यूज़ होगा। ये फ्रंट की इन 2 पट्टियों में ये नट बोल्ट हम फिट करेंगे विदाउट स्प्रिंग वॉशर, जो कि हमने निकाल के साइड में रख लिया है इसका। अ, क्योंकि ये जगह ऐसी होती है जिस पे सिर्फ वन साइड थोड़ा-सा वज़न आता है, वाइब्रेशन और दूसरी चीज़ें नहीं होती। तो हमने स्प्रिंग वॉशर यहाँ से निकाल लिए हैं। हर नट बोल्ट के सेट में एक स्प्रिंग वॉशर था, तो हमने स्प्रिंग वॉशर सारे एक जगह कर लिए हैं और ये फ्रंट की पट्टी पे 2 10 के नट बोल्ट हम टाइट कर रहे हैं। फ़िलहाल हाथ से करेंगे और बाद में उसको फाइनल करेंगे जो है किसी भी पाने की मदद से। सारे नट बोल्ट के हमने स्प्रिंग वॉशर अलग कर लिए हैं। अब ये एक बेसिक स्ट्रक्चर तैयार हो गया मोटर का। अब इस पट्टी फिटिंग को हम लगाएंगे वॉल स्टैंड के अंदर।
ये वॉल ब्रैकेट या वॉल स्टैंड जिसे कह सकते हैं, इसके दोनों साइड की पट्टियाँ रख के अब जब नट बोल्ट लगाए जाएंगे उसके अंदर दोनों तरफ स्प्रिंग वॉशर हम ऐड करेंगे। जहाँ से एंटर कर रहे हैं वहाँ भी एक स्प्रिंग वॉशर ऐड करेंगे, और जहाँ से नट लगेगा वहाँ भी स्प्रिंग वॉशर होगा, जहाँ से बोल्ट जाएगा वहाँ भी स्प्रिंग वॉशर होगा। उसकी वजह ये है कि इसके ऊपर मोटर का वेट होता है, और वेट की वजह से मोटर नीचे हो सकती है। तो स्प्रिंग वॉशर क्या करेगा कि वो उसको पकड़ के एक ही जगह पे स्टेबल रखेगा जब आप उसको टाइट कर देंगे। तो यहाँ पे स्प्रिंग वॉशर की ज़रूरत हमें ज़्यादा थी, तो इसलिए मैंने आगे वाले नट बोल्ट के स्प्रिंग वॉशर निकाल के भी यहाँ पे डबल कर दिए हैं, और वहाँ पर आगे वाले नट बोल्ट में मैंने विदाउट स्प्रिंग वॉशर जो है टाइट किए हैं, क्योंकि वहाँ पे इतनी ज़रूरत नहीं है जितनी यहाँ पर है। तो दोनों तरफ स्प्रिंग वॉशर रख के इसको पहले हाथ से हल्का सा टाइट कर लें। उसके बाद जो है पाने की मदद से या 10 नंबर के किसी भी प्लास की मदद से भी आप टाइट कर सकते हैं। कोई भी चीज़ ऐसी हो जिससे ये टाइट हो जाए, और अपनी जगह पर जो भी पोजीशन इसकी रखनी है, जितना भी एंगल रखना है आपको, जितना भी टिल्ट करना है दीवार पे रख के, उसका अपने हिसाब से आपको जहाँ हवा चाहिए उस एंगल पे इसको रख के आप पाने की मदद से ये इसके नट बोल्ट को अच्छे से टाइट कर लेंगे। अभी मैं इनिशियली इसको थोड़ा सा टाइट कर रहा हूँ, फिर इसको इसकी जगह पे सेट करके इसको फुल टाइट कर देंगे, ताकि पंखा अपनी जगह से हिले ना और वाइब्रेट भी ना करें, और जिस जगह आपने सेट किया है वो उसी जगह, ये देखिए इस तरह से फ्लेक्सिबल होती है, ऊपर नीचे हो सकती है। इसलिए यहाँ पे डबल स्प्रिंग वॉशर लगाए हैं कि जब ये टाइट हो जाएगा तो उसके बाद ये स्प्रिंग वॉशर लगने की वजह से हिलेगा नहीं, ऊपर नीचे नहीं जाएगा। तो ये देखिए जी, ये इसकी फ़ाइनल लुक बनेगी। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है देखने में। ये 100% प्योर कॉपर की मोटर है। इसमें सिल्वर की मोटर भी आपको मार्केट से मिल जाएंगी, जो कि थोड़ी बहुत कम कीमत में पड़ जाती हैं, मगर उसका लेने का फ़ायदा ये नहीं होता कि वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती। वो बहुत ही जल्द आपकी बहुत ही कम अरसे में गर्म होकर जल कर ख़राब हो जाती हैं, एज़ कम्पेयर टू कॉपर मोटर। कॉपर मोटर आपकी जो है वो साल साल चलती है, कभी ख़राब नहीं होती। बहुत ही रेयर ऐसे केसेस होते हैं, और अगर होती भी है तो अपनी अच्छी खासी लाइफ पूरी करने के बाद ख़राब होती है। इसके अलावा कॉपर का एक और एडवांटेज ये है कि गुड कंडक्टर होने की वजह से कम कम करंट के अंदर ये अच्छी परफॉर्मेंस भी देती है ये मोटर। तो RS 755 की 100% प्योर कॉपर की मोटर है। आप कहीं से भी ऑनलाइन भी ले सकते हैं, दराज वगैरह पे भी अवेलेबल होती है ये। इसके साथ सोगो का 16 इंच का हम पर ऐड करेंगे, जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल है। इस पर के बारे में भी अभी मैं आपको एक क्वालिटी इसकी बताऊंगा। तो मार्केट में 4 और 5 पर वाले भी ये फ़ैन ब्लेड दस्तयाब है, मगर मैंने 3 पर वाला लिया। इसकी भी वजह मैं आपको बताऊंगा कि क्या है। इससे एक तो ये जो आपकी मोटर है अच्छे से देखें, इसको नट बोल्ट आप अपनी अच्छी पोजीशन पे करके अच्छे से मैंने टाइट कर दिए। देखें अब ये हिलने का नाम नहीं ले रहा है, अच्छी तरह से टाइट हो चुका है। जिस कंडीशन पोजीशन पे मुझे रखना था वहाँ पे ये टाइट हो चुका है। हाँ, फ़ैन ब्लेड की बात हो रही थी तो वो भी मैं आगे जाके आपको भी बताता हूँ। अच्छा, ये इसका पट्टी का जो पूरा सेट होता है उसके साथ आता है। जब आपको दीवार का ब्रैकेट ना लगाना हो तो ये वाला पट्टी यहाँ पे लगेगी, और आप कहीं भी उसको बांध सकते हैं, मगर मैंने दीवार वाला लिया है कि आराम से आप उसको अपने कमरे में, अपने लिविंग रूम में, ड्राइंग रूम में कहीं भी लगाएं, और बहुत आराम से 20-25 फिट की आपका पूरा एरिया कवर करेगा। और वॉटेज वगैरह कितने खाएगा एज़ कम्पेयर टू हमारे जो नॉर्मल छत वाले पंखे होते हैं, वो भी आगे मैं आपको बताता हूँ कि क्या फ़र्क होने वाला है दोनों में। अच्छा, ये तार को बीच से आधा करके इसको छील लेंगे। इसके अंदर हॉर्न क्लिप ऐड करने वाला हूँ मैं। तो थोड़ा सा छील के उसको तार को मोड़ लीजिए इस तरह से। मोड़ने के बाद इसको थोड़ा सा फोल्ड करके, ये हॉर्न क्लिप के अंदर जगह होती है, ये भी बहुत इजीली आपको मिल जाएंगे। 1 रुपए के 5-10 मिल जाएंगे, बहुत ही सस्ते होते हैं हॉर्न क्लिप। ये इस तरह से अभी कैमरे में जिस तरह नज़र आ रहा हो, इसमें क्लिप दिया हुआ होता है, बस उसमें आप तार रख के उसको पुश कर दें किसी भी चीज़ से, तो ये तार को भी पकड़ लेता है और उसके साथ उसके इंसुलेशन वाली जगह को भी पुश करके पकड़ लेता है, जिससे ये फिर इससे निकलता नहीं है और कनेक्शन लूज़ भी नहीं होता।
अगर आप ये नहीं लगाएंगे तो मोटर में ऐसे ही तार आपको होल में से गुजारना पड़ेगा। उसमें ये होता है कि तार लूज़ हो रहा है, लूज़ कनेक्शन हो रहा है, गर्म वगैरह होता है, ख़राब होने के उसके चांसेस होते हैं। हॉर्न क्लिप ऐड करने से आपकी ये टेंशन दूर हो जाएगी और आपका जो जोड़ है जब चाहें निकाल लें, जब चाहें लगा लें। उसके अलावा जो है वो लूज़ कनेक्शन भी इसमें नहीं होता। अगर लूज़ कनेक्शन हो भी, ज़रा सा वो ढीला भी जाए हॉर्न क्लिप, तो आप हल्का सा उसको पुश कर दें किसी चीज़ से, तो ये है कि वो उसमें फ़िक्स होके चले जाता है। तो ये हमने इसके दोनों क्लिप अच्छे से बना लिए हैं। अब इन क्लिप्स को हम पीछे की साइड से भी छील लेंगे। जो भी आप इसको 12 वोल्ट बैटरी से ऑपरेट करना चाह रहे हैं या कोई भी डीसी अडॉप्टर लेकर उससे ऑपरेट करना चाह रहे हैं, तो दोनों ऑप्शन इसमें अवेलेबल होंगे आपके पास। चाहे तो बैटरी से चला लें, चाहे तो अडॉप्टर से चला लें। तो ये दोनों क्लिप तैयार हो चुके हैं। थोड़ा थोड़ा सा मैंने इसको जैसे कहा था कि हल्का सा पुश किया है कि बिल्कुल फंस के इसमें जाए, थोड़ा सा भी लूज़ ना जाए। तो एक पॉजिटिव की तरफ लगा लेंगे, बड़ा इजी होता है, क्लिक करके ये इसमें लग जाएगा। थोड़ा सा एहतियात के साथ उसको पुश करें, क्योंकि थोड़ा सा दबाया है मैंने तो ताकि फिक्स बैठे। ये देखिए जी, ये बैठ गया इसका बिल्कुल फिक्स। इसी तरह से दूसरा इसमें ऐड कर लेंगे। ये देखिए जी, इसमें दूसरा क्लिप भी हमने अच्छे से बिठा दिया है। ये देखिए जी, दूसरा क्लिप भी इसमें बैठ चुका है। ये दोनों तार इसमें अच्छे से मजबूती से बैठ चुके हैं और लूज़ कनेक्शन भी कोई नहीं है, हिल भी कोई नहीं है। इसके अलावा मोटर भी फ्रीली हमारी घूम रही है। ये देखें, कॉपर वाइंडिंग आपको अंदर से इसमें अगर कैमरे में नज़र आए तो आप देख सकते हैं कि अंदर कॉपर वाइंडिंग हुई है, बहुत अच्छी क्वालिटी की, जो कि आपको बाहर से ही नज़र आ रही है। इस तरह से हमारे वायर के कनेक्शन भी हो चुके हैं, मोटर भी अच्छे से इसमें फ़िक्स हो चुकी है। अब बारी आती है इस पर को लगाने की। पर के बारे में मैंने आपको बताया था कि मैंने 3 पर वाला सोवो का फ़ैन लिया। इसमें एक बहुत अच्छी बात मुझे ये लगी है कि इसका जो कटाव है, जो टेढ़ापन है, जिसे आप कहते हैं स्लोप, वो इस पर का बहुत ज़्यादा है। और लाइट वेट होने की वजह से ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है। इस पर को हम रख के थोड़ा सा इसको पुश करेंगे तो पीछे ये जाके बिल्कुल बैठेगा। पीछे लॉक लगा हुआ है इसके अंदर ब्लैक कलर का मोटर में, जो कि इस पर पे बिल्कुल फिक्स, ये पर उस लॉक के ऊपर आके रुक जाएगा, बैठ जाएगा। ये देख लीजिए, इसका आप देख सकते हैं, आपको टेपर या जो क्रॉस वो है पर का थोड़ा सा अंदाज़ा हो रहा होगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त हवा देता है, लाइट वेट पर है ये, जिसकी वजह से मोटर पे लोड नहीं पड़ता और बहुत ही कम से 1.5 एम्पियर के लोड के ऊपर बहुत ही अच्छी एयर थ्रो आपको देता है। ये देखिए जनाब, माशाल्लाह ज़बरदस्त। अब ये सिर्फ हाथ से चला है। एहतियात की इसमें बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इसमें जाल वगैरह मैंने ऐड नहीं किया है, क्योंकि ये पंखा लगेगा दीवार पे और अच्छी खासी हाइट पे लगेगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को कवर करे, तो हाथ इस पर लगने के चांसेस ना होने के बराबर हैं। अगर इसमें मैं जाली या वो ऐड करूँ तो इसकी हवा थोड़ी सी बार बराबर फ़र्क पड़ेगा, वज़न वगैरह भी ज़्यादा होगा, तो मैंने उसको अवॉइड किया। ये देखिए, हल्का सा इस बैटरी पे मैंने 5 एम्पियर की बैटरी, मोटरसाइकिल की मेरी, उस पे हल्का सा ये देखें, सिर्फ टच करने पे इसकी पावर और स्पीड देखें पंखे की आप। और इसकी आवाज़ आप सुन ही चुके हैं वीडियो के स्टार्ट में भी, अभी भी आप सुन लें, माशाल्लाह। स्पीड भी आप देख सकते हैं पंखे की और ताकत भी देख सकते हैं। सिर्फ 1.5 एम्पियर के लोड में ये इस 5 एम्पियर की बैटरी पर ही ये बहुत ही आराम से 4-5 घंटे तक चलता रहेगा। और जो है बिला किसी तात्तुई के इस मोटरसाइकिल की बैटरी पे 4-5 घंटे का ये बैकअप देगा। तो आप अब अंदाज़ा कर सकते हैं कि यूपीएस लगा लगा के हम थक गए हैं घरों में अपने। तो अप्लाइंसेस में स्विच नहीं करते हैं लोग। हमें अपनी जो इस्तेमाल की चीज़ें हैं उनको एडवांस चीज़ों के ऊपर उतरना पड़ेगा, पुरानी चीज़ों को छोड़ के। अब ये इतना ज़बरदस्त पंखा है कि बैटरी पे अगर मैं लगा लूँ एक एवरेज सुज़ुकी की छोटी बैटरी पे, तो ये आपको आराम से 18-20 घंटे का बैकअप बहुत आराम से देगा। एक बात यहाँ पे समझने की ये है कि बहुत से लोग कहेंगे कि ये घर में क्यों बना रहे हैं, तो मार्केट में बने बनाए मिल जाते हैं। तो भाई, मार्केट में ये इस किस्म के
पूरे जाल के साथ बने बनाए फ़ैन भी मिल जाते हैं आपको, मगर उसमें ये बात एक अहम होती है कि वो 90% फ़ैन जो होते हैं वो बलिनो मोटर के ऊपर डिज़ाइन होते हैं, जो कि हाई स्पीड कह के लोग बेचते हैं। उसका डिसएडवांटेज सबसे बड़ा ये है कि वो तकरीबन 6 एम्पीयर प्लस की मोटर होती है, बहुत हैवी मोटर होती है। वो आपका, अगर आप वैसे कन्वर्ट करें तो वो 80 वॉट का लोड खा रही होती है मोटर। तो उस फ़ैन का ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है, वो आपका बैटरी पे भी आपको बैकअप नहीं देता ज़्यादा। उसके अलावा एडॉप्टर भी, अगर आप एडॉप्टर पे उसको चलाना चाह रहे हैं तो उसके लिए बहुत हैवी सप्लाई लगती है, कम से कम 7-8 एम्पीयर की, 9-10 एम्पीयर की उस पे सप्लाई लगानी पड़ती है। एज़ कम्पेयर टू बलिनो मोटर वाले जो फ़ैन मार्केट में जो अवेलेबल हैं या आपको नज़र आ रहे हैं, उसके कंपैरिजन में ये जो पंखा है ये सिर्फ 1.5 एम्पीयर का आता है। ये आपकी छोटी बैटरी पे भी आपको लॉन्ग बैकअप देगा, और सप्लाई भी इस पे कोई ज़्यादा हैवी लगाने की ज़रूरत नहीं है। अडॉप्टर से अगर आप इसको चलाना चाह रहे हैं, 220 को 12 वोल्ट के अडॉप्टर से कन्वर्ट करके इसको अगर चलाना चाह रहे हैं, तो सिर्फ 2 से ढाई एम्पीयर, 3 एम्पीयर की सप्लाई पे भी ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है। तो मेरे हिसाब से बलिनो फ़ैन लगाना एक तरह से फ़ज़ूल ही है, क्योंकि सिर्फ़ इतनी ज़्यादा हवा और इतनी तेज़ शोर-शराबे से कोई फ़ायदा नहीं है। ये आपको बहुत ही अच्छी हवा देगा और बहुत ही कम पावर कंज़्यूम करेगा। 1.5 एम्पीयर का मतलब ये है कि 15 से 18 वॉट सिर्फ़ खा रहा होता है। एज़ कम्पेयर टू बलिनो मोटर वाले पंखों के जो मार्केट में अवेलेबल हैं, वो आपके 6 एम्पीयर प्लस खा रहे होते हैं। इसका मतलब है कि वो 80 वॉट के करीब पावर कंज़्यूम कर रहे होते हैं आपकी, अगर आप उसको डायरेक्ट भी चला रहे हैं या अगर बैटरी के थ्रू भी चला रहे हैं। तो उस हिसाब से ये पंखा बेहतरीन है, इसको लगाइए और लोड शेडिंग में और वैसे भी अपनी बिजली के बिल में भी कमी कीजिए, और भाई को दुआएँ दीजिए। शुक्रिया।